नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से गली का कुत्ता गलियों में घूमते घूमते किसी तरह द्वार पर उसको रोटी मिल जाती है, और जिस तरीके से चुनाव में बागड़ बिल्ले वही जो चुनाव में जनता के पैर चाटते हैं, नाक रगड़ते हैं, दुम हिलाते हैं, पैर पड़ते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। और 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात की तरह बात करते हैं, फिर किसी न किसी तरीके से वोट जीत जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आज किसी हल्ला बोल चैनल वाले ने देश के अनपढ़ गंवार नेताओं को, जिनको आम जनता का दुख दर्द पता नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे नेताओं को बैठा करके अपने शब्दों में कहूं तो बेस्ट टॉक शो का अवार्ड जीता है आज तक चैनल की खुले तौर पे। ट्विटर पर सबसे चर्चित मुद्दा #फर्जी गोदी मीडिया माफी मांग ट्रेंड कर रहा है। ये ट्विटर पर ट्रेंड आखिर क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? दरअसल दोस्तों बात यह है कि अपने पैरों से चलने वाले और दूसरे के मुंह से बात करने वाले आज तक चैनल ने बेस्ट डॉग शो का अवार्ड जीता है। एक झलक आप भी देखिए बेस्ट डॉग का सिद्धांत क्या कहता है और किस सिद्धांत पर ये बात करता है, फिर हम बात करते हैं। भारतीय सत्तर चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। दोस्तों एनबीए का नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे भारत में जितने भी दूसरों के मुंह से बोलने वाले और खुद के पैरों से चलने वाले, केंद्रों में सरकार का गुण गाने वाले और गरीब जनता की बात ना उठाने वाले ऐसे चैनलों को हर साल की तरह थमा देती है एक रिजल्ट, जो इस बात का प्रमाण देता है कि इस चैनल को बेस्ट डॉग का अवार्ड जीता है। अब मैं आपको बेस्ट टॉक शो क्या होता है वो बताता हूँ। जितने भी सारे चैनल है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि कुणाल कामरा की तरह मुझे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का सुप्रीम कोर्ट को परिभाषा देने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ आप ही समझ लीजिए। 1 महीने के अंदर ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो किसी भी चैनल को आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा इन चैनलों पर कोई नेता बैठकर बात करेगा, कोई मंत्री बैठ करके बात करेगा, कोई धर्म का विशेषज्ञ आकर बात करेगा। इनके टॉक शो में खास करके 2 धर्म विशेषज्ञ शामिल होते हैं, एक तो हिंदू धर्म का, एक मुस्लिम धर्म का और एक हिंदू धर्म का। बाकी धर्म का तो पता नहीं, क्योंकि वो आज अभी टीवी चैनल पर आजकल दिखते भी नहीं है, बस इनको केवल हिंदू और मुस्लिम दिखाई पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके टॉक शो लगभग आधे घंटे से भी ऊपर होते हैं। इनके टॉक शो को आधे घंटे से भी ऊपर देखने से अच्छा है कि कोई किताब पढ़ ले, तो उससे अच्छी जानकारी मिल जाएगी आपको। इनके टॉक शो में केवल एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को, दूसरा धर्म वाले दूसरे को, और उसमें एक नेता होता है और तीनों मिलकर के खिचड़ी पका रहे होते हैं, और लास्ट में निकलता क्या है? 0। आप खुद समझ सकते हैं। अगर ये चैनल वाले ही उनको बैठा करके सवाल पूछेंगे जिनसे इनको ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, तो फिर ये पैसा कहां से आएगा? जब तक 2 लोगों को लड़वा करके उनको भिड़वाएंगे नहीं जाति धर्म के आधार पर, तो इनको टीआरपी कैसे मिलेगी? शर्म आनी चाहिए इस तरीके के न्यूज चैनल वालों को, जो इस तरीके के बिना गरीब की आवाज उठाए बिना गरीब के अधिकार की आवाज की उठाए बिना, उसके अधिकारों की बात किए बिना, सरकार के खिलाफ बिना डरे हुए, सरकार के खिलाफ बिना एजेंडा छेड़े, बेबाक बोले बिना इस प्रकार के अवार्ड जीत जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो शर्म उसको आनी चाहिए जो ये अवार्ड देता है। हमारे भारत का यही हाल है। जिस मीडिया को भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला गया है, वो मीडिया चापलूसी कर रहे हैं, दूसरों के तलवे चाट रहे हैं, केंद्रों में बैठी सरकार की चापलूसी करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनता है तो ये न्यूज चैनल वाले योगी आदित्यनाथ की महानता बताते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रिज बन रहा होता है, फिर कोई पुल बन रहा होता है, फिर अच्छा कोई काम हो रहा होता है, तो योगी की बड़ाई किए बिना थकते नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के हाथरस में लड़की के साथ शर्मसार कर देने वाली घटना हो जाती है, तब ये मीडिया वाले इनके हाथ पांव खुल जाते हैं, जीभ डगमगाने लगती है सरकार के खिलाफ बोलने में, तब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का और यह वही हाथरस है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा और ना आप कभी सुनेंगे। डिबेट में 2 धर्म वालों को बुला करके लड़वाना इन सभी गोदिया मीडिया का काम है। लेकिन इस स्वतंत्र मीडिया के अंदर इतनी दम नहीं है कि हाथरस के केस पर योगी आदित्यनाथ को आज तक पर बैठाकर ये बात पूछे कि किस तरीके से और क्यों वहां की पुलिस प्रशासन ने उसको उसके बिना परिवार वालों की अनुमति के उसको जला दिया। अब यहां पर हल्ला बोल नहीं करेंगे, नाम इनका सो हल्ला बोल है, लेकिन वहां पे ये नहीं करेंगे।
और पता नहीं ये अवार्ड कैसे जीत जाते हैं और इनको ये अवार्ड कौन देता है। न्यूज चैनल वालों में अगर इतनी दम है तो हरियाणा के फरीदाबाद में हुई घटना कितनी शर्मसार कर देने वाली थी, उसके ऊपर हल्ला बोल शो करे और वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी पुलिस प्रशासन है उनको ला करके सरेआम सबके सामने ये बात पूछे कि वहां का पुलिस प्रशासन आखिर क्या है, जहां पर एक लड़की को रोड पर सरेआम एक लड़के द्वारा मार दिया जाता है। नहीं हो पाएगा इनसे, नहीं हो पाएगा इनसे। केवल घटना होने के बाद रिपोर्टिंग हो सकती है, अपने हाथ स्वतंत्र हैं, अपनी जुबान स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी ये नेताओं से बेबाकी तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और पता नहीं कैसे ये बेस्ट टॉक शो का अवार्ड इनको कौन देता है और कैसे मिल जाता है। गोदी मीडिया को वाकई में उस जनता से माफी मांगना चाहिए जिसके लिए इनको बनाया गया है, लेकिन ये अपना काम सही से नहीं करते हैं। अपने शो का नाम तो ऐसे रखा है जैसे किसी के ऊपर धावा ही बोल देंगे, लेकिन तलवे चाटने के अलावा इनको कोई काम नहीं आता। अगर सवाल पूछना ही है तो राज्य या केंद्र में बैठे उस मंत्री से पूछे जो शपथ तो लेता है और जनता के अधिकार की, जनता के न्याय की, उसके विकास की, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं है। बाद में दूसरे दिन ये भूल जाते हैं कि जनता कौन थी, जनता क्या थी और हम किस लिए हैं। इस मीडिया को सवाल उसने पूछना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये विश्लेषण कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आखिर में ये भी बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी केंद्र और राज्य सरकारें नियम बना रही हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला शक्ति के लिए, महिला उत्थान के लिए, उसमें बेबाकी से बोलने का जो हक है और जिसको फ्रीडम है वो है हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मतलब मैं समाचार मीडिया वालों की बात कर रहा हूं। और जब तक ये इस प्रकार की गोदी मीडिया चापलूसी करेगी, केंद्र में बैठी सरकार के तलवे चाटेगी, उनकी चापलूसी करेगी और उनके पीछे दुम दबाएगी, तो कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात कभी नहीं हो सकती। समाज में लोगों का विकास कभी नहीं हो सकता, चाहे वो किसी की भी बात कर लें। गरीब तबके की आवाज की उठाने के लिए मीडिया को बनाया गया है, केवल एडवर्टाइजमेंट और समाचार पत्रों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। लेकिन केंद्र में 5 सालों में आई कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ ये बिल्कुल भी बोलते नहीं है, बल्कि केंद्र में आई सरकार जब से शपथ लेती है तब से ये मीडिया वाले उसके तलवे चाटने लगते हैं, उसके पीछे घूमने लगते हैं और बड़ाई करने लगते हैं। देश में इतने इतने बड़े मामले हैं, है किसी में दम, किसी मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल में जो आकर के मीडिया में ये सवाल बताए और ये जवाब दे कि क्यों हमारे राज्य या फिर कहीं भी किसी भी राज्य की बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो हरियाणा के फरीदाबाद का केस हो, जहां पर उसको सरेआम उसके कॉलेज के सामने उसको गोली मार दी जाती है। लेकिन यहाँ पर पूरी मीडिया चुप रहती है, केवल ये रिपोर्टिंग करती है। इस पर ये बात सवाल क्यों नहीं पूछती कि आखिर कितने सरेआम और कितनी स्वतंत्रता दी गई है लोगों को फरीदाबाद में या फिर हाथरस में, पुलिस प्रशासन को, कि उसके परिवार से बिना पूछे ही उसको जला दिया जाता है। तो ये सवाल था गोदी मीडिया का केंद्र सरकार से पूछने वाला। और आज जिस प्रकार से बेस्ट टॉक शो का अवार्ड जीता है इन्होंने, इनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी ज्यादा शर्म तो उनको आना चाहिए जो ये अवार्ड देते हैं मीडिया वालों को, जो बिना किसी गरीब तबके की आवाज उठाए बिना, उसके अधिकारों की आवाज उठाए बिना ये इस प्रकार के बेस्ट टॉक शो का अवार्ड जीत जाते हैं। मैं तो इसको बेस्ट टॉक शो नहीं, बेस्ट टॉक शो का अवार्ड कहूंगा। समाज का हर वो हिस्सा वो चाहता है कि मीडिया उसकी बातों को उठाए, उसके अधिकारों को दबाए, और बीच में बैठे चापलूसी करने वाले जितने भी नेतागण हैं या फिर प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भी चौकीदार हूं, इस प्रकार से करके उन्होंने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। अगर चौकीदार ही होते तो इस प्रकार के हाथरस की घटना नहीं घटती, फरीदाबाद में घटना नहीं घटती, जिस प्रकार से रोड के सामने उसको मार दिया जाता है। कहां गया चौकीदार? कहां गए प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कहते थे कि मैं भी चौकीदार हूं? आज कोई भी चौकीदार नहीं है, केवल कहने को है। लेकिन देश की बेटियां की बात करें तो उसके ऊपर न गोदी मीडिया अपना सवाल उठाता है और न कोई भी। अभी हाल ही में 3 तलाक, अभी हाल ही में जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में नियम बन रहे हैं। और ये कभी बन रहे हैं? जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तब इसके बाद नियम बनते हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके आंखों को यह दिखाई पड़ता है कि हमारी जनता में जो महिला है, जो लड़कियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है। इनको नियम बनाने के लिए इनको सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए होता है। जब तक ये घटना नहीं घटेगी तब तक ये नियम नहीं बनाते हैं। मेरा बस इतना ही कहना था कि गोदी मीडिया अपना काम छोड़े, सवाल से केंद्र में हो या फिर राज्य में बेबाकी से सवाल पूछे, जनता के अधिकारों की बात करे, उसके रक्षा की बात करे, उसके सुरक्षा की बात करे, या फिर गोदी मीडिया अपने आप को मान ले। मिलेंगे इस तरह की अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।